अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। ये भी करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। हकीकत कुछ और होती है, प्रिटेंड कुछ और करते हैं। मरियम नवाज साहिबा का पंजाब बड़ा फ्लरिश करता पंजाब, बड़ा चमकता दमकता खुशहाल पंजाब, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है। स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट जो है वो मरियम नवाज साहिबा को पहुंचाई गई है और वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। इस मोबाइल में वो रिपोर्ट मौजूद है। ये वो रिपोर्ट है जो अवाम से छुपाई जा रही है, जो 12 करोड़ पाकिस्तानियों से, पंजाब के लोगों से छुपाई गई। ये रिपोर्ट बराह रास्त पंजाब के 12 करोड़ लोगों से मुतालिक है, जो उनसे छुपाई गई। इसके बदले उनको दूसरे दांत दिखाए गए, इसके बदले उनको सब्ज बाग दिखाया गया, वो बाग जो पहले ही मैंने एक्सपोज कर दिया था। अब उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूं कि इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा है क्या कि मुझे आज इस पे बात करना पड़ी और आपको हकीकत बताना पड़ी, और ऐसा क्या है जो ये मरियम सरकार आपसे छुपा रही है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगा और इसके हकायक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल महंगा होने के बाद मरियम सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, बड़ा फराख दिली का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया कि जनाब, पंजाब की आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। आपने कोई किराया नहीं देना, आपने फ्री बसों में सफर करना है, चाहे मेट्रो हो, चाहे ऑरेंज लाइन हो, चाहे ई बस हो, चाहे स्पीडो हो। लेकिन यह नहीं बताया कि ये सारी बसें कहां चलती हैं, किन रूट्स पर चलती हैं। 12 करोड़ आबादी का मुल्क पंजाब है, लेकिन ये इन दो चार बसों का एक ये रिलीफ देकर, और रिलीफ भी नहीं, ये सब्सिडी दी गई है, इसकी एवज जो पैसा देना है वो अलग। और इतनी बड़ी कैंपेन चलाई गई, इतना बड़ा इसको ग्लोरीफाई किया गया कि जैसे पता नहीं कोई इनकलाब आ गया है। मलका आलिया ने कोई बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है पंजाब की अवाम की। मैं कहता हूं कि अब अयाशियां हो जाएंगी, लहरें बहरें हो जाएंगी, जिधर मर्जी है मुफ्त सफर करते फिरे। अब कोई परेशानी नहीं है, तेल जो है वो बेशक 1000 रुपए लीटर हो जाए, क्या टेंशन है, अवाम ने तो फ्री का सफर करना है। तो इसके बदले, इसकी आड़ में हकीकत क्या थी, इस रिपोर्ट में है, वो सुनिए जी। ये रिपोर्ट है, महंगे पेट्रोल के असरात बराह रास्त अवाम पर मुंतकिल और कई इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। अब जरा सुनिएगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद अवामी मुश्किलात में तेजी से इजाफा होने लगा है। स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के असरात बराह रास्त शहरियों तक मुंतकिल हो रहे हैं और कई इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। दुनिया टीवी के मुताबिक वजीर आला पंजाब को पेश करदा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सूबे के 38 अजला में किए गए सर्वे के दौरान ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया जरूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में और अशिया जरूरिया में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंटरसिटी बस किरायों में औसतन 30%, जबकि बाज शहरों में 40% तक इजाफा हुआ है। यह खबरों में आपने कहीं नहीं सुना होगा, यह मरियम सरकार ने आपको नहीं बताया होगा कि इंटरसिटी, एक शहर से दूसरे शहर जो बसें जाती हैं ना, उनके किरायों में इजाफा हो गया है। यह नहीं बताया होगा। यह तो बताया कि ऑरेंज लाइन हमने फ्री कर दी है, ई बस हमने फ्री कर दी है, मेट्रो फ्री कर दी है। ये जो लाहौर से सरगोदा जाती है, सरगोदा से रावलपिंडी जाती है, इस्लामाबाद जाती हैं, जो मुल्तान, भावलपुर, फोटाबास जाती हैं, ये बसें फैसलाबाद जाती हैं, झंग जाती हैं, क्या इनके भी किराए फ्री हो गए?
वो भाई डबल हो गए हैं किराए। यहां पर 30 से 40% लिखा गया है, लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स ने किराए डबल कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट महंगी होने के बायस अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी औसतन 25% इजाफा रिपोर्ट किया गया है। यानी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो अशिया जरूरिया सामान इधर उधर उठा के ले जाते हैं, ट्रक वगैरह, ट्रॉलर वगैरह, कंटेनर वगैरह, उन लोगों ने भी किरायों में इजाफा किया है, जिसके बायस अब वो चीजें महंगी हो गई हैं। 25% तक खाने पीने की चीजें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। और टमाटर, आलू, प्याज समेत सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट है जो मरियम नवाज साहिबा को कपड़े के नीचे तय करके लिफाफे में डाल के पहुंचाई गई है कि किसी को हवा ना लग जाए। मजीद रिपोर्ट में क्या लिखा है जी? ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी शदीद मुतासिर हुआ है। किरायों में इजाफे के बायस मुसाफिरों की तादाद में वाज़ेह कमी और बस ऑपरेशंस महदूद होकर रह गए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यह है हकीकत पंजाब की, और यह है पंजाब में सूरत हाल। दूसरी जानिब एक ऐलान किया जाता है और फिर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है कि बस जी अब जो किराए हैं बस ये 2-3 बसों के ये माफ कर दिए गए हैं, फ्री में चलेगी। तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई इनकलाब आ गया हो पंजाब में, कोई तरक्की की लहरें बहरें हो गई हैं। और ये जो हड्डी खोर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इन मामलात को ऐसे उठाता है, ऐसे इन चीजों को ग्लोरीफाई करेगा कि जैसे पता नहीं कोई इनकलाब आ गया हो। हकीकत ये है, जो हकीकत आपसे, अवाम से छुपाई जा रही है। और दिखाया क्या जा रहा है? किराए जी खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, मुफ्त सफर कर दिया। ओ भाई, मुफ्त सफर कितने लोग करेंगे? जरा अंदाजा लगाइए, मुफ्त सफर कितने लोग करेंगे और उस मुफ्त सफर का खुमियाजा कितने लोग भुगतेंगे? ये भी तो जरा सोचिए ना। अगर 1-2 लाख लोग उन बसों में सफर करते हैं तो वो टैक्स 12 करोड़ पंजाब के लोग देंगे। 1-2 लाख लोगों का किराया मरियम सरकार अपनी जेब से नहीं देगी, नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम की जेबों में से निकलेगा। कैसे निकलेगा? गोबर टैक्स की सूरत में, सुथरा पंजाब टैक्स की सूरत में, मोटरसाइकिल के 5,000 रुपए के चालान की सूरत में, गाड़ी के 10-15 हजार रुपए के चालान की सूरत में। इस सूरत में अवाम की जेबों से यह पैसा निकलेगा और इसी पैसे से सब्सिडी दी जाएगी मेट्रो को, स्पीडो को, ई बस को और ग्रीन बस को, और साथ ही ऑरेंज ट्रेन को सब्सिडी दी जाएगी। वहां पर भी जाहिर सी बात है अपने ही बैठे होंगे जिनको नवाजा जाएगा और वो पैसा अवाम की जेब से जाएगा। और तशहीर किसकी होगी? मलका आलिया की। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि हाथी में और इन हुक्मरानों में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।